वगैरह में। तो मैं देख रही थी कि घर में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। तो मैं देख रही थी कि ये भी फेस पाउडर अच्छा ही है। मैं तो ये मेबलिन का फेस पाउडर ये भी रिव्यू डाल चुकी हूँ मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, और इसका भी डाल चुकी हूँ बी क्यूट वालों का। ये भी फेस पाउडर बहुत अच्छा होता है अगर घर में लगाया जाए। आप अगर घर में लगाती हैं फेस पाउडर, कहीं बाहर निकलते हैं मार्केट वगैरह में सब्जी वब्जी लेने जाने के लिए, तो आप ये लगा सकती हैं। कोई अप टू डेट होकर निकलना पड़ता है, सर झाड़ मुँह पहाड़ होकर नहीं निकलना पड़ता। बाज़ वक़्त दिल चाहता है कि इंसान जुम्मे मम्मी को साफ़ सुथरा हो जाए, तो उस काम के लिए मैं ये रखती हूँ। जब नहा के आती हूँ तो थोड़ा सा फेस पाउडर वगैरह लगा लेती हूँ, ज़रा मियाँ की आंखों में अट्रैक्टिव बनने के लिए करना पड़ता है थोड़ा सा मियाँ के लिए। अच्छा, मैं ये देख रही थी कि ये कितना बचा है सब कुछ मेरे पास। कंट्रोलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है ये, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा होता है। ये भी बी क्यूट का है, ठीक है। सबका रिव्यू मेकअप हेल्थ फिटनेस पे डाल चुकी हूँ मैं, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, आप लोग तो सब जानते हैं। बस ये छोटा सा एक क्लिप था जो ले रही थी, मैंने कहा आपके साथ दिखा दूँ क्या क्या ख़त्म हो गया क्या नहीं। यार ये मुझे मिल ही नहीं रहा यार, ये पता नहीं कौन सा नंबर था, ये शेड नंबर 12 है यानी 12 है यार, ये नहीं मिल रहा मुझे। मैं इसको आज लेकर आई थी, देखूँ यार कितने बचे हैं क्या है। और मेकअप रख दिए मैंने भी उठा उठा के, बस ये बचे थे यहाँ पे, इनको देख रही थी मैं कितने हैं क्या नहीं। ये बहुत अच्छे लगे थे ये मुझे, मैं घर में लगाती हूँ। बस देख रही थी अब क्या क्या शॉपिंग में जाऊँगी तो ले लूँगी थोड़ा थोड़ा। ये बहुत थोड़ा सा रह गया, ये भी ख़त्म हो गया है। मैं तो बस ये लगाती थी एसेंस का सॉफ्ट म्यूज़, ये लगा लेती थी। उसके बाद मैंने पता है क्या करती थी, मैं ये मेबलिन का लगा लेती थी या ये बी क्यूट का लगा लेती थी। यार पूरा मेकअप हो जाता था, हल्की सी लिपस्टिक लगाई, पूरा तैयार हो गए घर में आराम से सुकून के साथ, कोई टेंशन ही नहीं। लोकल मेकअप हमेशा घर में करना चाहिए, और हाई मेकअप जैसे काशीज़ वगैरह का है ना, उसको हमेशा बाहर करना चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ बाहर जाना है तो आप काशीज़ का मेकअप करके चलिए, और लोकल मेकअप घर में रखो। मियाँ के पास ही तो जाना होता है, थोड़ी देर में मेकअप उतार देते हैं, वो क्या करेंगे यार हम। अंदर की बात है, सारी बीवियाँ जानती हैं, थोड़ी देर में तो मुँह धोना पड़ता है, नहाना पड़ता है। अपनी बातें शेयर कर लिया आपसे, जिसको अच्छा लगा हो तालियां उसके लिए, ठीक है ना, और लाइक कर लेना जिसको अच्छा लगा हो, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है ना, कि आपके साथ भी यही होता होगा फिर। क्योंकि मैं तो थोड़ी देर के लिए तैयार होती हूँ, मेरे मियाँ मुझे फिर सारा मेकअप उतर जाता है यार, क्या करूँ फिर। तो मैं लोकली मेकअप तलाश कर रही थी घर में लगाने के लिए, क्योंकि मियाँ मेरे कहते हैं कि थोड़ा सा कर लिया करो अपने आप को, ऐसे ही नहीं रहा करो। तो मैं तो बस चोटी करती हूँ बालों में नहा के, फिर थोड़ा सा ये पहले ये लगाया, फिर फेस पाउडर लगाया, लिपस्टिक लगाई, थोड़ा सा ब्लश ऑन लगाया। अब ब्लश ऑन भी देखो ख़त्म पे है यार मेरे, मैं क्या करूँ। मैं सोच रही थी अब क्या है, कितने दिनों में लाना होगा क्या होगा, सबका सब मैं बंदोबस्त करके चलती हूँ। शॉपिंग का भी बंदोबस्त करके रखती हूँ कि इतने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तो छोटा मोटा सामान छोटा छोटा भी लाना होता है मुझे। तो मैंने कहा चलो तुमसे शेयर कर दूँ, अब तुम लोग मेरे व्लॉग देखने लगे हो, तुम लोगों को पता चल गया मैं कैसी हूँ। तो यार दोस्ती है तो निभानी तो पड़ेगी ना, सारी बातें बतानी तो पड़ेंगी ना। चलो आ जाओ आगे देखो व्लॉग में क्या क्या डालती। अच्छा, ये वीडियो मैं यहाँ पे पार्ट इसलिए लगा रही हूँ, इंस्टाग्राम पे इतने कमेंट्स आए कि पूछने के लिए कि ये कड़ा कहाँ कैसे मिला। ये मेरी अम्मी ने दिया था मुझे शादी पर, मतलब ठीक है, ये अम्मी ने मेरी दिया था, ये कड़ा अम्मी की तरफ से मुझे मिला था, मेरी अम्मी ने मुझे दिया था। क्योंकि मेरे शौहर जो थे खुद गए थे शॉपिंग करने के लिए मेरी अम्मी के साथ। मेरी अम्मी को बड़ा शौक़ था, दामाद को साथ लेकर गई थी, तो उन्होंने जिस जिस चीज़ पे हाथ रखा तो उन्होंने उस चीज़ को उन्हें दिलाया है माशाल्लाह से। तो मैंने कहा था ना मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने फॉलो कम किया, सवालात की बौछार कर दी, मेरे पर फॉलोइंग इतनी नहीं आई जितनी कि आपने सवालात किए मुझसे। फिर यहाँ हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा था, तो फिर हमने टैंकर डलवाया। आपको पता है मैं बहुत ही कम टैंकर की वीडियो लोड कर रही हूँ, लगा रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, ऐसे तो मैं दिखा भी नहीं रही आपको कि आप ये देखें कि टैंकर फिर डलवाना पड़ा। फिर जो पानी दिया है इन लोगों ने वो इतना गंदा था, ये देखें, इसमें मछली डाल दो तो मछली मर जाएगी, इतना गंदा पानी दिया इस टैंकर से जिसकी कोई इंतहा नहीं। पूरी हमारी गली खोद के फेंकी हुई है कि वो डल रही हैं, लाइनें डल रही हैं जी आप लोगों के इलाके में, इसलिए पानी हमने बंद किया हुआ है। पूरे इलाके में लाइनें डल रही हैं। और ये हमने जब टैंकर मंगाया 4000 रुपये में ये टैंकर आया, और ये देखें इसका पानी कितना गंदा है। लेकिन मजबूरी है, नेस्ले के केन वना खुलते हैं वो यूज़ करते हैं, चलो वो तो खाना पकता है, पानी पीने में यूज़ होता है, लेकिन नहाने में तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा ना नेस्ले का केन। तो इस पानी से ही हम मजबूरन नहाए हैं। ये 4500 रुपये का पानी है, जो इतना प्यारा पानी है, देखें आप खूबसूरती देखें इस पानी की कितना अच्छा है। तो ये 4500 का टैंकर आया है, हर दफ़ा ये इतने में ही आता है और हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद कपड़े इस कदर जमा हो गए थे कि मैंने 2-3 बैच लगाए कपड़ों के, यानी अलग अलग दिन में लगाए मैंने ये कपड़े और मैंने धोए। इससे पहले बैच में मैंने अली के कपड़े धो दिए थे, फिर ये मेरा बैच था, फिर मैंने अपने कपड़े धोए। अब इस घान में भी अली के कपड़े और मेरे कपड़े माशाल्लाह साथ धुल रहे हैं, क्योंकि अली के भी बहुत कपड़े जमा हो गए थे। अली और मेरे कपड़े साथ मैंने डाल दिए थे अंदर। मैंने कहा मैं फ़ौरन के साथ कपड़े धो दूँ, अल्लाह
इतनी मुश्किल हो रही थी जिसकी कोई इंतहा नहीं पानी की। हमने 4000 में टैंकर डलवाया और पानी भी गंदा, आप खुद देखें ना। फिर उसके बाद यहाँ मैंने दाल बना ली थी जल्दी से। ये मेरी दाल थी तो चने और माश की दाल मिला के और खड़े मसूर की दाल मिला के बनाई थी। फिर उसके बाद आप जानती हैं खाली दाल चावल कोई खाता नहीं, तो ये मैंने चिकन मसाला उसके साथ डाल लिया था। उसी के साथ साथ फ़ौरन के साथ चिकन मसाला बना के रखा था। अब ये चढ़ाने जा रही हूँ, पीछे इस प्रेशर में बना लिया था चिकन मसाला। अब ये डायरेक्ट प्रेशर ऊपर चढ़ जाएगा चूल्हे के और ये चिकन मसाला मुझे रेडी मिलेगा। आपको ये सब रेसिपीज़ मैं दे चुकी हूँ फ़ौरन के साथ बनाने वाली। ये चावल बनाया था मैंने उस दाल के साथ, और ये इस 2-3 किस्म की दालें थी, मतलब वो भी मैं रेसिपी आपको डाल दूँगी, ठीक है। और फिर ये इस तरह का लुक आया था चिकन मसाले का। ये बहुत प्यार से आपके साथ शेयर किया, जो जो काम किए मैंने टैंकर डलवाने के बाद जल्दी में वो सब आपके साथ शेयर किया है मैंने। तो बस ये है कि ये टैंकर माफिया सरगर्म है और कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। ये किस तरह से बनाया था ये भी बता रही हूँ जल्दी में। ये देखें आप, ये खोल के फिर पहले चढ़ाया था, फिर ऐसा लुक आया। मैंने कहा ये भी बता दूं शायद आपको याद आ जाए। ये चिकन मसाला जो था गिलावटी वाला था, मैंने कहा ये आपको याद कराऊं, ये गिलावटी चिकन मैं डाल चुकी हूँ, शायद आपको पता है मेरी अपनी उसमें ये डला हुआ है। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी रेसिपी ऐसी नहीं डाल रही हूँ जिसकी आपको रेसिपी मैंने दी भी नहीं है। मैंने अपने दोस्तों को बहुत याद रखा हुआ है, क्योंकि मेरे दोस्त कहते हैं कि हमें खाना पकाना जल्दी में आ जाता है आपसे, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग नहीं आई मुझे पहली दफ़ा, लेकिन सवालात बहुत आए थे, तो सारे सवाल के जवाब मैं चैनल पे ही दूंगी। मैं अकेले नहीं दे सकती क्योंकि माशाल्लाह मैं काम करती हूँ। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा मेरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजिश है आपकी।